नमस्कार भैया। तो देखिए, हमारी घर की माता बहन सभी आदमी करवा चौथ व्रत का पूजन विधि समेत करती हैं, और आप लोग का सभी का घर का माता बहन जो भी है वो करवा चौथ का पूजन होता है अच्छा से विधिवत तरीका से। इसमें हमारे करवा माता का पूजन होता है, लक्ष्मी गणेश जी, माता पार्वती और भोलेनाथ का भी पूजन होता है विधि समेत। माता दुर्गा का भी पूजन होता है, चंद्रमा जी का भी पूजन होता है। तो उसका हम देखिए तैयारी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये सब फल फूल मिठाई पकवान से लेकर के सभी चीज़ जो भी शक्ति है जिसको वो चढ़ाता है। ये व्रत होता है अपने पति के दीर्घ आयु के लिए। तो आप सभी को हमारे तरफ से करवा चौथ का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और देखिए हम ये पूजा कर रहे हैं करवा चौथ का, और इसके बाद हम कथा कहेंगे। देखिए दोनों तरफ ये करवा रख दिए हैं, नारियल कलश दीप धूप जला करके पूजा होता है। सफ़ेद रंग का मिठाई बतासा वतासा कुछ भी हो जो चढ़ाया जाता है चंद्रमा जी का, और खीर चढ़ाया जाता है, मिठाई पेड़ा ये सब कुछ चढ़ाया जाता है। एक तरफ ये साड़ी भी रखा जाता है। सब कुछ मतलब निर्जुट कोर जो भी होता है अच्छा वो इसमें लगता है। और बाकी ये सब वो थाली वो चालन सब कुछ है अर्घ देने के लिए। तो चलिए अब हम कथा का आरंभ करेंगे। देखिए चंद्रमा भगवान को जो होता है कि जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए सफ़ेद कलर का। उनका सभी वस्त्र पहनावा सभी कुछ सफ़ेद श्वेत वस्त्र श्वेत कलर का ही होना चाहिए। ये बतासा से लेकर के खीर और सब कुछ जो भी है चंद्रमा का एकदम श्वेत रंग होना चाहिए। तो देखिए ये हमारी पत्नी अभी पूजा कर रही है और हम कथा का आरंभ करेंगे। ये करवा चौथ व्रत कथा है, इसको हम विधि समेत अर्थात अर्थ से पूरा अच्छा से भी पढ़ेंगे। तो अभी पूजा हो रहा है, धूप दीप जलाइए, धूप जलाइए, अगरबत्ती अगरबत्ती खुला पैकेट। देखिए हम कथा का आरंभ करने जा रहे हैं अब विधि समेत। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये करवा चौथ का कथा है। यह व्रत अति प्राचीन है, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना जा गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनों ने इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि ऐसी है, आप लोग को मैं बताया जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्री चावल पीस कर दीवार पर करवा बनाती है, जिससे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं।
तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय को, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी एकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए दिन भर। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई अशुद्धि हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। एक साहूकार था। करवा चौथ का पहला भाग अब आरंभ होने जा रहा है, ध्यान से सुना। था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ ले ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही निवाले में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का शीश दे तो उसके पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारी भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर माघ ऋषि की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उससे माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो
की भी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। अश्विनी मास कुआर की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बात कर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए।